ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब 2006 में यूक्रेन के कैपिटल में एक नौजवान शख्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हालत में पाया गया। उसने ओल्ड फैशन के कपड़े पहन रखे थे, उसकी गर्दन में एक पुराना कैमरा भी लटका हुआ था। लोग समझ रहे थे कि ये कोई पागल है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनको एक टाइम ट्रेवलर मिल जाएगा। ये है एक टाइम ट्रेवलर की कहानी। गुरुकुल की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वह आदमी अपना नाम सर्गी बता रहा था। पुलिस ने जब उससे आईडी मांगी तो उसने एक ऐसी कंट्री की आईडी दी जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और ये आईडी थी सोवियत यूनियन की। ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ सोवियत यूनियन को टूटे 20 साल हो चुके थे। और ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पुलिस ने इससे पहले सोवियत यूनियन की कोई आइडिया अच्छी से देखी ना हो, पर ये जो आदमी था ये 20 से 25 साल का लग रहा था। उसकी बर्थ डेट 1932 की लिखी हुई थी, और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, आईडी पे शो होने वाली पिक्चर भी उसी शख्स की। 1932 में पैदा होने वाला ये आदमी 2006 में 74 साल का होना चाहिए, फिर इसकी उम्र 20 से 25 साल कैसे लग सकती है। तो पुलिस वालों ने सर्गी से पूछा कि आज कौन सी डेट है। सर्गी ने बहुत सोच समझकर जवाब दिया कि आज है 23 अप्रैल 1958। और यह वो पॉइंट था जब पुलिस को लगा ये शख्स पक्का कोई पागल है, और वो उसको मेंटल हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ब्लू कार्टी ऑफ ने उसका मेंटल चेकअप किया और उसकी मेंटल हेल्थ का जायजा लिया। सर्गी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या उसको याद है कि वो 1958 से 2006 में कैसे पहुंच गया। सर्गी ने बताया कि वो दिन का टाइम था और वो सिटी वॉक पे फोटोग्राफी कर रहा था। तभी उसने आसमान में कुछ अजीब सी चीज देखी तो उसके पास में आ गई। डॉक्टर ने पूछा कि वो चीज कैसी दिखती थी, तो उसने बताया एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर मैंने ये कैमरा से फोटो खींची थी। और ये बोलते हुए उसने अपना कैमरा आगे कर दिया। सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान हुए, लेकिन उनकी हैरानी बहुत ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने कैमरे को देखा जो बहुत ही पुराना यशीमा फ्लेक्स कैमरा था। और ये कैमरे की कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एकदम ब्रांड न्यू है। प्रॉब्लम यह थी कि कैमरे से फोटोज निकालनी थी, पर इसमें जो रोल डलता था वो 1970s में ही बनना बंद हो गया था। एडम प्लाइविजन नाम के एक एक्सपर्ट को बुलाया गया जिसने कैमरा रोल पे लिखी डेट देखी तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 1956 की दिखाई गई थी। उसने फोटोग्राफ्स को डेवलप किया और तभी एक चीज से वो ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि फोटोग्राफ्स में कीव सिटी की बहुत ही पुरानी पिक्चर्स थी। गाड़ियां, बिल्डिंग और स्ट्रीट साइज सब पुराने दिख रहे थे। ऐसी बिल्डिंग भी थी जिनको बाद में गिरा दिया गया था, और ऐसी सब बिल्डिंग्स के सामने सर्गी की भी बहुत सारी पिक्चर्स थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि 58 साल पहले सर्गी ने जो कपड़े पहने थे उसी सेम कपड़े में सर्गी डॉक्टर के सामने बैठा था। सर्गी ने बताया कि उसकी तरफ एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिख रहा था, और डॉक्टर को यह मांजरा कुछ समझ नहीं आया और इस पर कुछ यकीन नहीं हो रहा था। वैसे भी इस पर यकीन करना काफी मुश्किल था, पर इस वक्त तक डॉक्टर को इस बात पर यकीन करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। और ये व्यक्ति 1958 से 2006 में टाइम ट्रेवल करके आया था। अभी डॉक्टर ने इस कश्मकश में थे और वह शख्स रूम से बाहर निकलकर दरवाजे को बेंड किया और वापस कभी न लौटा। सर्गी पोनोमारेंको को बिना किसी सबूत के गायब हो चुका था। अगर उसने कुछ पीछे छोड़ा था तो वो था एक कैमरा और कुछ फोटोग्राफ्स और अपनी अजीबोगरीब कहानी, लेकिन जिसको जितना ज्यादा समझने की कोशिश की जाए वो उतना ही जल्दी उलझती जा रही थी। जब पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम पड़ा कि 1960 में वाकई में एक सर्गी नाम का व्यक्ति 1960 में गायब हो चुका था। फोटोग्राफ्स में जो महिला थी उसे ढूंढा गया तो अब वो एक 70 साल की बूढ़ी औरत बन चुकी थी। उसने पुलिस को बताया कि 1958 में वाकई सर्गी गायब हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस भी आ चुका था, और यह उतना ही टाइम का इंटरवल था जितने टाइम में ये 2006 में आया था। उस महिला के मुताबिक 1960 में यह वापस गायब हुआ था, पर उसके बाद सर्गी कभी वापस नहीं आया। और इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है 2015 की एक फोटो में। दरअसल 6 महीने पहले ही उस महिला को, जो कि सर्गी की गर्लफ्रेंड थी, उससे 2050 नाम से एक फोटो रिसीव होती है। इसमें सर्गी की उम्र बहुत ही ज्यादा दिख रही है और पीछे बहुत सारे स्काई स्क्रैपर दिख रहे हैं। इस सिटी की हालत पूरी तरीके से बदल चुकी है।
और सर्गी ने उस कुरियर में लिखा था कि वो जल्दी वापस आने की कोशिश करेगा। दरअसल ये सर्गी पोनोमरेंको की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी यूक्रेनियन टीवी शो पर दिखाई गई थी और देखते ही देखते स्टोरी इंटरनेट पर वायरल हो गई। और सवाल ये आता है क्या ये स्टोरी वाकई में सच है? और इस पर आने से पहले हम जानते हैं टाइम ट्रेवल क्या वाकई में पॉसिबल भी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हम सब एक तरीके से टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी फ्यूचर में। और हमारा बिताया हुआ 1 घंटा इस बात को जाहिर करता है कि हम एक घंटा करके फ्यूचर में जा रहे हैं। लेकिन कोई अपना 1 घंटा आधे घंटे में बिता ले तो दूसरों के मुकाबले आधा घंटा फ्यूचर में चला जाएगा। इस कंसेप्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिखाया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस में टाइम बहुत ही अलग अलग तरीके से गुजरता है। वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड से और उसके मास के मुताबिक। जैसे ऑक्सीजन का लेवल अलग अलग एल्टीट्यूड पर चेंज होते रहता है, इसी तरह स्पेस टाइम भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और मास के डिपेंड करता है। हम अर्थ पर रहते हैं, हमारा टाइम उसके मास और स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम जुपिटर चले जाए ठीक इसका उल्टा होगा, क्योंकि जुपिटर का मास बहुत ही ज्यादा है और वहाँ टाइम बहुत ही स्लो गुजरेगा। और इस थ्योरी के मुताबिक जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही स्लो टाइम गुजरेगा। तो अगर हम किसी ऐसी स्पेस शिप में बैठे जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से चल रही हो, और अगर हम इस शिप में बैठकर 5 साल तक यूनिवर्स में चलते रहे और फिर अर्थ पे वापस आए, तो हमारी घड़ी के हिसाब से 5 साल गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पर 36 साल गुजर चुके होंगे। दोनों घड़ियों में जो टाइम डिफरेंस नोट किया जाएगा उसे टाइम डिलेशन कहते हैं। और इस टाइम डिलेशन के बारे में आइंस्टाइन की इस थ्योरी का प्रूफ है करने के लिए 1971 में। और इस एक्सपेरिमेंट में एप्पल किम्पिंग एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, जिसमें टोटल 12 एटॉमिक क्लॉक्स को टाइम सेट करके एक क्लॉक्स को ईस्ट की तरफ भेज दिया गया था और बाकी क्लॉक्स को वेस्ट की तरफ। और जब दोनों क्लॉक्स अर्थ का चक्कर लगा के वापस आए थे तो दोनों में बहुत बड़ा टाइम डिफरेंस नोट किया गया। इनके मुताबिक इसमें 59 नैनो सेकेंड्स का टाइम स्लो हो चुका था जो क्लॉक ईस्ट के तरफ गई थी, यानी कि उस क्लॉक में टाइम स्लो गुजर रहा था और वेस्ट में मौजूद क्लॉक 273 नैनो सेकेंड्स आगे हो गई थी। और इसी ईस्ट वेस्ट के डिफरेंस की वजह से हमारा अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। और फ्यूचर टाइम ट्रेवल का दूसरा तरीका है ग्रेविटी। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी टाइम उतना ही आहिस्ता गुजरेगा। और इस थ्योरी के मुताबिक एक एक्सपेरिमेंट की मदद से 2010 में प्रूव किया गया था कि एक एटॉमिक क्लॉक को शेल्फ में सबसे नीचे रखा गया था और दूसरी को 33 फ्लोर्स ऊपर रखा गया था। और जो क्लॉक जमीन के पास थी उसमें ज्यादा ग्रेविटी थी और इसकी वजह से ऊपर वाली क्लॉक के हिसाब से वह स्लो चल रही थी। इस डिफरेंस में बहुत ही कम डिफरेंस था क्योंकि इनमें सिर्फ 33 फ्लोर्स का फासला था। अगर हम ब्लैक होल में चले जाए तो हमारा टाइम अर्थ के टाइम से बहुत ही ज्यादा स्लो चलेगा। और इस चीज को इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया था, जहाँ वो एक ऐसे प्लेनेट पर होते हैं जो ब्लैक होल के करीब होता है। वहाँ पे गुजर जाने वाला 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर होता है। और स्पीड और ग्रेविटी की वजह से टाइम चेंज होना वहाँ इतना आम है। और जीपीएस सैटेलाइट जो दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक इस्तेमाल होती है, उनको भी अर्थ के टाइम से हिसाब से बराबर मैच करना पड़ता है, क्योंकि सैटेलाइट के वक्त 11,300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट करता है और इसी वजह से इनकी क्लॉक पीछे हो जाती है। और अगर इनका टाइम एक बार सेट ना किया जाए तो हमारे फोर्स हमें ही एग्जैक्ट लोकेशन ही ना बता सके। तो हमें डिस्कस किया कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने की थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज है, पर साइंस के मुताबिक इसका प्रैक्टिकल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा स्पेस क्राफ्ट है ही नहीं जो लाइट के स्पीड से चल सके। और इस वक्त ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाना भी नामुमकिन होता है। तो हम बेसिकली टाइम ट्रेवल अभी तो नहीं कर सकते। अगर हमें टाइम ट्रेवल करना है तो हमें करीबी ब्लैक होल के पास जाना होगा, जो कि ऑलमोस्ट 15,700 लाइट ईयर दूर है। आने वाले वक्त में इंसान अगर ऐसी कोई चीज बना ले जो टाइम ट्रेवल की मिस्ट्री सॉल्व किए जा सके तो पता चलेगा सर्गी पोनोमरेंको की कहानी में कितनी सच्चाई है। 2012 में ये यूक्रेनियन टीवी शो ब्रॉडकास्ट किया गया था जिसका नाम एलियंस एंड रियलिटी प्रोग्राम्स था। और इसके 3rd एपिसोड में एक टाइम ट्रेवलर की कहानी दिखाई गई थी जिसका नाम सर्गी पोनोमरेंको था।
और डॉक्टर के साथ सीसीटीवी की वीडियो बहुत ही बड़ा लूप होल निकाल के सामने लाया था, जिसमें डेट दिखाई गई थी वेडनेसडे 23 अप्रैल 2006, लेकिन कैलेंडर पर देखा जाए तो संडे का दिन था। और इसका मतलब है कि वो वीडियो अलग अलग रिकॉर्ड की गई थी और इसके बाद उन क्लिप्स को ऐड किया गया था। इसके अलावा सर्गी पोनोमरिंको की आईडी पर जो स्टैम्प है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टैम्प दूसरे स्टैम्प से डिफरेंट है। और आखिर में 2015 की फोटो जो उसने भेजी थी, उसके पीछे जो बिल्डिंग्स दिखाई गई थी, और इसमें कई सारी बिल्डिंग्स ऐसी है जो दुबई शहर से उठाई गई है, यानी इसमें फोटोशॉप का इस्तेमाल किया गया है। और ये शो इतना फेमस हो गया था कि ये पूरे इंटरनेट पर छा गया था। वैसे ये शो बहुत ही ज्यादा वेल प्लान्ड था और इंटरनेट यूजर्स का मानना है कि ये टाइम ट्रेवल का एपिसोड शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए बनाया गया था और इसमें कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इस स्टोरी को पूरी तरीके से रचा गया था। और साइंस फिक्शन मूवी की तरह ये स्टोरी भी पूरी तरीके से फेक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको टाइम ट्रैवल पसंद है या नहीं ये भी बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।